विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने खुद और कांग्रेस नेताओं को गांधी नेहरू परिवार का गुलाम बताया। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार यूनिवर्सिटी संशोधन बिल पर बहस के दौरान संयम लोढ़ा ने कहा, सदन में अभी बीजेपी के विधायक विचार व्यक्त कर रहे थे तो यह कहा कि ये तो गांधी नेहरू परिवार के गुलाम है। हाँ, हम हैं गुलाम। जब तक हमारे शरीर में सांस है हम गांधी नेहरू परिवार की गुलामी करेंगे, क्योंकि इस देश का निर्माण गांधी नेहरू परिवार ने किया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की विधानसभा में दिए गए बयान को लेकर बवाल जारी है। कोटा में महिलाओं ने चंडी मार्च निकाला। हजारों की तादाद में महिलाएं इस विरोध रैली में शामिल हुई। उम्मेद सिंह स्टेडियम के पास से रवाना हुई रैली कलेक्ट्रेट तक पहुंची। इस दौरान पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने रैली का नेतृत्व किया। रैली में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं समेत शहर की आम महिलाएं भी शामिल रही। रैली में शामिल रही महिलाओं ने सर पर केसरिया साफा, हाथों में तलवार और डंडे ले रखे थे। नारेबाजी के साथ शुरू हुई रैली में महिलाओं ने अखाड़े का भी प्रदर्शन किया। अखाड़े का प्रदर्शन कर महिलाओं ने यह संदेश दिया कि प्रदेश में महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए महिलाएं सड़क पर उतर सकती हैं। इस रैली को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद था। रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर एक सभा का भी आयोजन किया गया। बालोतरा को जिला बनाने से जुड़े सवाल पर कांग्रेस विधायक मदन प्रजापति ने सदन और राजस्व मंत्री से कहा कि मैंने प्रण लिया है, त्याग किया है, तो आप जिला बनाओगे या निराश करोगे। इस पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि रिटायर्ड आईएएस रामलू भाई की अध्यक्षता में जिले बनाने के लिए कमेटी बना दी है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद फैसला होगा। 6 महीने में कमेटी रिपोर्ट दे देगी। मुख्यमंत्री ने इनकी मांग के बाद कमेटी बना दी है। अब विधायक जूते पहन ले, जूते नहीं तो चप्पल ही पहन लीजिए। इसके बाद स्पीकर सीपी जोशी ने मदन प्रजापति से कहा कि सारे सदन की भावना है कि आपने प्रण लिया है तो कमेटी की रिपोर्ट आने तक आप जूते पहन लीजिए, बाद में आगे आपका फैसला कर लेना। उल्लेखनीय है कि बालोतरा को जिला बनाने की मांग को लेकर 23 फरवरी से कांग्रेस विधायक मदन प्रजापति ने जूते पहनना छोड़ रखा है। प्रजापति नंगे पैर ही घूम रहे हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राज्य को राज्य सरकार की ओर से बंगला देने से जुड़ी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राजस्थान सरकार ने वसुंधरा राजे के पक्ष में उतरते हुए उन्हें बंगले के अलॉटमेंट का हकदार बताया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पक्षकार बनाए चीफ सेक्रेटरी को भी कंटेनमेंट से मुक्त कर दिया है। दरअसल वसुंधरा राजे से 4 सितंबर 2019 से 1 अगस्त 2020 तक बंगले में रहने के लिए प्रतिदिन 10,000 रुपए जर्माना वसूलने की मांग की गई थी, जो उन्हें नहीं देना पड़ेगा। कोटा में धारा 144 लगाने के मामले को लेकर फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने सीएम अशोक गहलोत को ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, आतंकियों की ताकत सिर्फ इतनी है कि वो डर पैदा करते हैं, हम डर जाते हैं, ये आपके लिए न्याय का समय है। विवेक ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी ट्वीट किया, अगर लोकतंत्र में फिल्म के प्रदर्शन पर तोड़फोड़ की जाती है तो हमें न्याय के बारे में सोचना पड़ेगा। उधर धारा 144 लगाने जाने के संबंध में कोटा जिला प्रशासन ने अपनी सफाई में ट्वीट किया है। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने किया पोस्टर का विमोचन। महेश जोशी ने दिया पूरे प्रदेश की जनता को संदेश, कहा जल की बचत ही जल का उत्पादन है, जल बचाएं। राजस्थान में 203 ब्लॉक डार्क जोन में चले गए, जो चिंताजनक। सरकार के साथ आम लोगों को भी पानी की बचत करनी होगी। जीवन के लिए हवा के बाद पानी की सर्वाधिक आवश्यकता वाला तत्व है, जो हमें प्रकृति से मिलता है। लेकिन यह मानवीय स्वभाव हो गया है कि जो चीजें हमें प्रकृति रूप से मिलती हैं, व्यक्ति उनके उपयोग और प्रबंधन के मामले में लापरवाह होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मानव द्वारा जब भी पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज की जाती है तो वहां सबसे पहले पानी की तलाश की जाती है। पानी की खोज ही यह बताती है कि वहां कभी जीवन रहा होगा। इसलिए यह कहा जाता है कि जल है तो जीवन है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में आज हुआ हंगामा। मुरलीपुरा जोन के पार्षदों का हंगामा। ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय गणेश प्रतिमा के सामने बैठकर दिया धरना। भाजपा कांग्रेस के पार्षद बैठे धरने पर। बीवीसी कंपनी से सीवरेज की समस्याओं को लेकर किया गया हंगामा। डीसी महेश मान को हटाने की मांग की। डीसी मान पर पार्षद ने लगाया बदतमीजी का आरोप। पार्षद के साथ किए दुर्व्यवहार को लेकर हंगामा। निगम प्रशासन मुर्दाबाद के लग रहे नारेबाजी। उपायुक्त महेश मान मुर्दाबाद की नारेबाजी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि प्रदेश और देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ग्राम स्तर तक टीबी को हरा कर आए लोगों में से कुछ को टीबी चैंपियन के रूप में प्रस्तुत करने की योजना पर काम कर रही है। डॉक्टर सोनी विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टीबी संक्रामक रोग है और ड्रॉपलेट से भी फैल सकता है। टीबी के उन्मूलन के लिए यह जरूरी है कि लक्षण दिखते ही जांच करवाएं, संक्रमित पाए जाने पर दवा लेना शुरू करें और दवा को बीच में न छोड़ें। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम सही मायने में तभी सफल हो सकेगा जब गांव ढाणी तक बैठे टीबी संक्रमित व्यक्ति तक सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और उपचार की जानकारी मिल जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जयपुर में आज एक ज्वेलरी कारोबारी समूह के 60 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। आयकर चोरी की गुप्त सूचनाओं पर एक्शन लेते हुए आईटी की इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने सुबह करीब 6:45 पर मालीराम पूर्ण मैल रावत समूह के रवि रावत, अजय रावत, राममोहन रावत और इनके सहयोगियों के जेएलएन मार्ग, जौहरी बाजार, एमआई रोड समेत कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। इस छापेमार कार्रवाई काफी मात्रा में काली कमाई उजागर होने की संभावना है। करीब 70 से 75 आयकर कर्मी और पुलिसकर्मी इस कार्रवाई में शामिल बताए जा रहे हैं। कारोबारियों और उनके मैनेजर्स, कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में राजस्थान पहले नंबर पर आया। देश भर के 100 शहरों में चल रहे स्मार्ट सिटी की काम की समीक्षा के बाद राज्यवार रैंकिंग जारी की गई। इसमें राजस्थान को
90.40 अंक मिले। वहीं दूसरे नंबर पर झारखंड का नंबर आया जिसे 88.73 अंक मिले। इससे पहले जुलाई 2020 में भी राजस्थान पहले नंबर पर आया था। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से जारी रैंकिंग में राजस्थान को पहला स्थान पर रहा। रैंकिंग का ये आकलन शहरों में सैंक्शन किए गए प्रोजेक्ट में कितने शुरू हुए, इसमें से कितने प्रोजेक्ट का काम पूरा हुआ, कितना फंड अब तक उपयोग में लिया गया, इन सब बिंदुओं पर अध्ययन करने के बाद रैंकिंग जारी की गई। गुरुकुल विश्वविद्यालय स्टिकर विधेयक 2022 को सरकार ने लिया वापस। गलत रिपोर्ट के आधार पर सदन में पेश किया गया था विधेयक। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सदन में रखी सच्चाई। जिस विद्यालय में बड़ा निर्माण होने का दावा किया गया था वहां पर केवल अभी तक जमीन लेवल हुई है, 1 इंच का भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय की जमीन पर स्पीकर सीपी जोशी ने इस पूरे मामले पर जताई नाराजगी। आखिरकार सरकार को लेना पड़ा है ये विधेयक वापस।